हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं दीपक कुमार और आज हम बात करेंगे पोसोलॉजी की कैलकुलेशंस के बारे में। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था पोसोलॉजी के बारे में। पोसोलॉजी क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे डोजेज फॉर्म को अफेक्ट करते हैं। तो एक फैक्टर्स हमारा आया था एज निकल के, या फिर बॉडी सरफेस एरिया, वेट। तो हम उन पर डिस्कस करेंगे कि कैसे वे अफेक्ट करते हैं और कैसे हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज हम कैलकुलेशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, क्योंकि कहीं भी आप डोज कैलकुलेट करोगे तो उसी के अकॉर्डिंग डोज कैलकुलेशन होता है और एग्जाम में भी मोस्टली पूछा ही जाता है। कई बार जैसे आप देख रहे हैं कुछ फॉर्मूले के नाम लिखे हुए हैं, तो इनमें फॉर्मूला पूछ लेता है कि हमारे यहाँ पे यंग्स फॉर्मूला 1 to 12 ईयर्स के लिए फॉलो होता है। तो पूछ लिया जाएगा कि अगर 10 ईयर्स का चाइल्ड है तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला हमारा सुटेबल रहेगा। तो उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि यंग्स फॉर्मूला हमारा सुटेबल होता है। और अगर डोज पूछ लेते हैं कि 10 ईयर्स का चाइल्ड है और एडल्ट डोज हमारा 500 mg है। देखिए फॉर्मूला हमारा लिखा हुआ है यंग्स फॉर्मूला 1 to 12 ईयर्स के लिए फॉलो करेंगे, दैट्स क्लियर। और फॉर्मूला हमारा क्या है कि एज इन ईयर्स, एज हमारी ईयर्स में होनी चाहिए न कि मंथ्स में। एंड एज प्लस 12 डिवाइड बाई इंटू एडल्ट डोज, ये हमारा फॉर्मूला है। और हम बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की, किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं और कैसे हम उनको सोल्व करना होगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन 1 की। क्वेश्चन आता है कि एडल्ट डोज फॉर पेशेंट इज 500 mg। एडल्ट डोज हमारा कितना है, 500 mg है। और पेशेंट्स की एज जो है 10 ईयर्स है। एंड एज ऑफ पेशेंट्स 10 ईयर। क्लियर। तो हम कैसे डोज कैलकुलेट करेंगे कि कितनी डोज उसे हम दे सकते हैं। एडल्ट मीन्स एक वयस्क के लिए, एक स्वस्थ मनुष्य के लिए डोज कितनी सुटेबल है। और अगर हमारा पेशेंट छोटा है यानी चाइल्ड है या फिर ज्यादा ओल्ड एज पर्सन है तो उसको हम कितनी डोज दे सकते हैं, कितनी डोज उसके लिए सुटेबल हो सकती है। हम यह कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, एज इन ईयर्स। तो हमारे पास ऑलरेडी एज ईयर्स में अवेलेबल है। हमारा फॉर्मूला है एज इन ईयर्स। तो हमारे एज आ गया 10 डिवाइड बाय एज, 10 प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज मीन्स 500। तो 500 इंटू 10 डिवाइड बाय 10 प्लस 12 अगर हम करेंगे तो हमारा 22 आ जाएगा। क्लियर। और जब 22 से इसको डिवाइड करेंगे हम तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, और इससे हम इसको कट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा कुछ ऐसे। 22 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा भैया अप्रोक्स 250 mg का अप्रोक्स आएगा। कंफर्म नहीं है। अगर इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कंफर्म आ जाएगा कि हाँ इतनी mg हमें इसको प्रोवाइड करना है। दैट्स क्लियर। दूसरा एग्जांपल की बात कर लेते हैं ऐसे ही। दूसरा न्यूमेरिकल कि पेशेंट्स की एडल्ट डोज 200 mg है। कितना है, 200 mg। एंड एडल्ट डोज इज 5 ईयर। दूसरे न्यूमेरिकल की बात करते हैं कि यहाँ पे एडल्ट डोज 200 mg है और
पेशेंट्स की जो एज है वो हमारी 5 इयर्स है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमारे एडल्ट एज क्या है, यहाँ पे जो पर्सन है हमारा पेशेंट्स है उसकी एज है 5। तो दूसरा हमारा डिवाइड में आ जाएगा 5 + 12 इंटू 200। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा निकल के कि इतने mg हमें मेडिसिन की डोज प्रोवाइड करनी है। क्लियर? तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि यंग्स फॉर्मूला क्या है। यंग्स फॉर्मूला हमारा सबसे पहले तो याद होना चाहिए कि ये कितने एज के लिए स्टैंड करता है। यंग्स फॉर्मूला हमारा 1 साल से 12 साल के बच्चे के लिए स्टैंड करता है। तो क्या हुआ कि 1 to 12 इयर्स के लिए ये हमारा फॉर्मूला एप्लीकेबल है। इसको हमने कहा है यंग्स फॉर्मूला। हाँ जी, इसको हमने यंग्स फॉर्मूला कहा है। उससे बड़े बच्चे के लिए कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा? डिलिंग्स फॉर्मूला। ये हमारा 12 to 20 इयर्स के लिए एप्लीकेबल रहेगा। दैट्स क्लियर? इसमें क्या है हमारा, क्या नया फॉर्मूला है? ये कुछ ज्यादा नया नहीं है, कुछ ज्यादा चेंज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज है वो देख लीजिए। यहाँ पे हमारा एज इन ईयर्स था तो ये भी सेम है। तो यहाँ पे हमारा एज + 12 था तो यहाँ पे वो 20 आ गया है। डिवाइड में एज नहीं आएगा, ठीक है, इनटू एडल्ट डोज। फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, डिलिंग्स फॉर्मूला। अगर हम बात करें 12 to 20 तो यहाँ पे डिवाइडेशन में हमारा 20 आ जाएगा। यहाँ से जो 20 आ रहा है हमारा 20 आ जाएगा डिवाइडेशन में। बाकी फॉर्मूला सेम टू सेम रहेगा, जो का तो रहेगा। दैट्स क्लियर? नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारा काउलिंग फॉर्मूला। उससे बड़े बच्चे के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला करना पड़ेगा? उससे बड़े बच्चे के लिए हमारा फॉर्मूला आता है काउलिंग फॉर्मूला। काउलिंग फॉर्मूले में क्या होता है? यहाँ पे एज +1, यहाँ पे क्या चेंज देखने को मिल रहा है हमारा? यहाँ पे एज इन ईयर्स था, जो होगा तो एज इन ईयर्स था। यहाँ पे हमारा एज इन ईयर्स रहेगा +1। अगर 10 इयर्स का बेबी है तो 10 + 1 यानी 11 इयर्स हम उसकी एज काउंट करेंगे। क्यों? एज इन नेक्स्ट बर्थडे। जैसे हम बात करें कि किसी पेशेंट्स का बर्थडे आया था 10 अगस्त 2024 में, तो हम उसकी एज क्या काउंट करेंगे? यहां पे हमें उसके मंथ्स काउंट नहीं करने, हमें उसके काउंट करना है 2025 के अप्रोक्स। यानी कि यहां तक इसकी एज क्या हो जाएगी? उस टाइम पे इसकी एज हो जाएगी 1 ईयर। तो इसके अकॉर्डिंग हमें ये एज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो हम उसको मंथ्स में नहीं रखेंगे, यहां हम उसको 1 ईयर्स काउंट करेंगे। अगर हम बात कर लेते हैं, कोई पेशेंट्स है 5 जनवरी 2010 को पैदा हुआ, डेट ऑफ बर्थ उसकी क्या है? 5 जनवरी 2010। तो उसकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग एज कितनी आती है भैया? अकॉर्डिंग टू 2025 के अकॉर्डिंग इसकी जो एज आ रही है वो आ रही है हमारी 15 इयर्स, यही आएगी। तो हमें यहां पे कैलकुलेट करना है। जैसे जनवरी की बात करें, जनवरी तो अभी चल ही रहा है, जनवरी में ये इसकी भी जो है 15 इयर्स ही रहेगी। अगर यहां जनवरी के बजाय जून आ जाता है तो इसकी एज कितनी रहेगी? 14.5 इयर्स, यानी 14.5 साल। तो हम यहां कितना काउंट करेंगे? 14 + 1 यानी एज इन नेक्स्ट बर्थडे। इसकी डेट ऑफ बर्थ थी 5 जून 2010। तो इसकी एज आ रही थी हमारी कि 14 इयर्स, लेकिन नहीं, इन नेक्स्ट बर्थडे। तो नेक्स्ट बर्थडे इसका कब आएगा? 24 में नहीं, 25 में आएगा इसका नेक्स्ट बर्थडे। तो 25 तक हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और 25 तक जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी एज निकल के आ जाएगी 15 ईयर। क्लियर? तो 15 इयर्स का हम चाइल्ड कैलकुलेट करेंगे, प्लस जो हमारा डिवाइडेशन में आ रहा है वो 24 आ जाएगा।
क्यों 24 कहां से? क्योंकि इसे हम 24 ईयर्स तक एप्लीकेबल रखेंगे। और इनटू एडल्ट डोज तो हमारा सेम टू सेम रहेगा, एज इट इज रहेगा। तो हमारे यहाँ पे ईयर्स के अकॉर्डिंग 3 फॉर्मूले आए हैं। कौन कौन सा? यंग्स फॉर्मूला है, डेलिंग फॉर्मूला है और काउलिंग फॉर्मूला है। यंग्स फॉर्मूला हमारा 1 to 12 के लिए एप्लीकेबल है। यंग्स फॉर्मूला 1 to 12 के लिए रहेगा, तो 12 से ही हमारा यहाँ पे डिवाइडेशन में 12 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि एज इन ईयर्स ये तो है ही हमारा, यहाँ पे प्लस एज और आ जाएगा डिवाइडेशन में, ये आपको याद रखना है। और ये 12 के लिए हमारा एप्लीकेबल है, तो 12 यहाँ पे रहेगा। ये याद करने की आपकी ट्रिक है कि आप उसको कैसे याद रख सकते हो। यंग्स फॉर्मूला हमारा क्या भैया 1 to 12, तो फॉर्मूला हमारा क्या होगा एज इन ईयर्स डिवाइड बाय एज प्लस 12 इनटू एडल्ट डोज। क्लियर? नेक्स्ट फॉर्मूला होता है हमारा डेलिंग फॉर्मूला, ये हमारा 12 to 20 ईयर्स के लिए एप्लीकेबल है। तो इसमें हम क्या रखेंगे, फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा एज इन ईयर्स सेम है डिवाइड बाय 20, क्योंकि हमें 20 ईयर्स तक हम इसको एप्लीकेबल रखते हैं, तो डिवाइड बाय 20 इंटू एडल्ट डोज। क्लियर? वो हमारा फॉर्मूला रहेगा। इसको याद करने की यही ट्रिक है कि इसे तुम कैसे सही तरीके से याद रख सकते हो। ये चीजें याद नहीं रखनी ज्यादा, इसको याद रखना है। डिलिंग्स फॉर्मूला मीन्स 12 to 20 ईयर्स, यंग्स फॉर्मूला मीन्स 1 to 12 ईयर्स एंड काउलिंग फॉर्मूला इज 20 to 24 ईयर्स। और हाँ, एक बात और बता देते हैं कि काउलिंग फॉर्मूला जरूरी नहीं है कि 20 to 24 ईयर्स के लिए ही एप्लीकेबल हो। कई बार क्या होता है कि पूछ लिया जाता है कि एक बच्चे की डेट ऑफ बर्थ या फिर वो 2024 में 8 साल का होने वाला है, 2024 में 8 साल का पेशेंट्स है, तो उसकी एडल्ट डोज या फिर डोज फॉर चाइल्ड्स कैलकुलेट करके बताइए कौन से फॉर्मूले से। उसके लिए अगर हम सुटेबल देखा जाए कि 2024 में 8 साल का होने वाला है, तो उसके लिए यंग्स फॉर्मूला सुटेबल रहते हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर कि काउलिंग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना है, तो काउलिंग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या करेंगे भैया, हम एज कितनी बताया है 8 साल 2024 में होने वाला है, 2024 के बाद 2025 स्टार्ट हो गया है, तो बात करते हैं एज प्लस 1 यानी नेक्स्ट बर्थडे। तो यहाँ पे 8 नहीं हम काउंट करेंगे, यहाँ पे हम 9th ईयर काउंट करेंगे। और एडल्ट डोज हमारी क्या रहेगी, जो भी उसने एडल्ट डोज बताई होगी, जैसे हम मान लेते हैं कि 100 mg एडल्ट डोज बताया है और डिवाइड बाय 24। यस, तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर? ये हमारी कैलकुलेशन है। यंग्स फॉर्मूला क्लियर हो गया है, डिलिंग्स फॉर्मूला एंड काउलिंग फॉर्मूला। काउलिंग फॉर्मूला को मोस्टली पूछ लिया जाता है कि काउलिंग फॉर्मूला क्या है, नाम से पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द यंग्स फॉर्मूला, व्हाट इज डिलिंग्स फॉर्मूला। तो आपको बताना है डिलिंग्स फॉर्मूला डोज कैलकुलेट करने के लिए होता है और वो 12 to 20 ईयर्स तक एप्लीकेबल है। उससे हम डोज कैलकुलेट करते हैं कि चाइल्ड्स के लिए, पेशेंट्स के लिए हम कितनी डोज सुटेबल दे सकते हैं। ठीक है? एक फॉर्मूला आता है हमारा यहाँ पे फ्राइड फॉर्मूला। फ्राइड फॉर्मूला जो है उसमें हमारी एज मंथ्स में चलेंगी, यहाँ पे ईयर्स का डिस्कशन नहीं रहेगा। क्लियर? मंथ्स कितना तक, अप टू 15 मंथ्स तक हम इसको एप्लीकेबल करते हैं, यानी 1.25 साल के बच्चे तक इसको हम एप्लीकेबल रखते हैं। तो 50 से ही अप टू 50 मंथ से ही आपको याद रखना है कि यहाँ पे 15 से ही आपको याद रखना है कि 150 मंथ्स हमारा डिवाइडेशन में आएगा। तो एज आ गया डिवाइड बाय 150 इंटू एडल्ट डोज। लेकिन यहाँ पे जो हमारा एज इन ईयर्स के बजाय यहाँ पे चेंज हो गया है एज इन मंथ्स, क्योंकि ये फॉर्मूला ही हमारा जो एज कैलकुलेट करता है वो मंथ्स में काउंट करता है। दैट्स क्लियर? अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाता है कि पेशेंट्स की एज जो है
1.5 साल है या फिर 1.25 साल है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे उसको हम कन्वर्ट करेंगे? हम उस एज को ईयर्स से मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे और तब उसकी हम डोज कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। एक बार इसको थोड़ा सा रिवीजन करेंगे तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। मेन पॉइंट क्या है? फॉर्मूले को याद रखना। कैलकुलेशन के लिए वैल्यू पुट आउट करना ज्यादा बड़ी बात नहीं है। फॉर्मूला अगर आपके याद है कि यंग्स फॉर्मूला क्या है? 1 to 12 years, यस। डेलिंग्स फॉर्मूला 12 to 20 years एंड काउलिंग फॉर्मूला इज 20 to 24 years। उसी के अकॉर्डिंग आपका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है। मैन जो हमारी ये वाली वैल्यू आ रही है, डिवाइडेशन में हम वैल्यू रख रहे हैं, उसको याद रखना है। एज इन ईयर्स हमारा यहाँ पे सेम रहेगा, एज इन ईयर्स यहाँ पे सेम रहेगा और यहाँ पे भी एज इन ईयर्स सेम रहेगा। चेंज क्या है फिर तीनों फॉर्मूले में कि यहाँ पे एज इन ईयर्स डिवाइड बाय एज प्लस 12, और 12 कहां से लिया हमने? यहां से आ गया। ठीक है, चलो याद रख लेते हैं कि हमारा 12 इन फॉर्मूले से लिया गया है। यहां आपको याद रखना है कि डिवाइडेशन में भी एज प्लस 12 आएगा ही आएगा, यानी जो हमारी यूनिट ली गई है 12, उसके साथ हमें प्लस एज रखना है। क्लियर? नेक्स्ट फॉर्मूला आता है कि दूसरे फॉर्मूले में हमारा प्लस एज नहीं रहेगा। यहाँ पे एज इन ईयर्स डिवाइड बाय 20 इंटू एडल्ट डोज। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है काउलिंग्स फॉर्मूला, तो यहाँ पे क्या रखेंगे? एज प्लस 1, एज प्लस 1 डिवाइड बाय 24 एंड मल्टीपल एडल्ट डोज। तो ये 3 फॉर्मूले आपके याद हो गए। इनको अच्छे से अगर रिवीजन करें तो बहुत ही इजी फॉर्मूले हैं, ज्यादा टफ नहीं है और ये मोस्टली पूछे ही जाते हैं। कैलकुलेशंस पूछी जाती है, कई बार 1 नंबर में 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं और कई बार 7 नंबर के क्वेश्चंस में भी पूछ लिए जाते हैं। कोई न्यूमेरिकल्स दे दिया जाता है और उसमें कहते हैं कि इसको यंग्स फॉर्मूले से आपको कैलकुलेट करना है, या फिर काउलिंग्स फॉर्मूले से आपको कैलकुलेट करना है, या फिर डेलिंग्स फॉर्मूले से आपको कैलकुलेट करना है, तो ये पूछ लिया जाता है, तो आपको वो कैलकुलेशन करनी ही होगी। और ज्यादा टफ नहीं होता, बहुत ही इजी कैलकुलेशन होती है। बस फॉर्मूला अगर थोड़ा सा याद है तो आप बहुत ही इजीली इसको कैलकुलेट करेंगे। यंग्स फॉर्मूला देखिए, रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा एक बार। यंग्स फॉर्मूला स्टैंड फॉर 1 to 12 years। तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा? एज इन ईयर्स डिवाइड बाय, इन ईयर्स भी छोड़ दो अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे पूरा बहुत बड़ा फॉर्मूला लगा, इन ईयर्स भी छोड़ दो। आपको याद रखना है कि यंग्स फॉर्मूला प्लस डेलिंग्स फॉर्मूला एंड काउलिंग फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर एज इन ईयर। ठीक है, कि 3 फॉर्मूले हमारे जो है उसमें एज हमारी ईयर्स में काउंट होंगी। दैट्स क्लियर? तो एज डिवाइड बाय या फिर एज इनटू एडल्ट डोज, एज इनटू एडल्ट डोज डिवाइड बाय एज प्लस 12। क्लियर? क्या है फॉर्मूला? कि चाइल्ड डोज हमारी क्या रहेगी? एज इनटू एडल्ट डोज और डिवाइड बाय एज प्लस 12। ये हमारा फॉर्मूला है, सिंपल। नेक्स्ट फॉर्मूले की हम बात करते हैं डेलिंग्स फॉर्मूला। डेलिंग्स फॉर्मूला क्या है हमारा? डेलिंग्स फॉर्मूले में हमारा क्या आता है? एज इनटू एडल्ट डोज और डिवाइड बाय, यहां पे हमारा 20 आ जाएगा। 3 फॉर्मूले है, सीरियल वाइज याद रखेंगे कि हमारा छोटे बच्चों के लिए होता है, उससे बड़े के लिए हमारा डेलिंग्स फॉर्मूला एंड उससे बड़े के लिए हमारा काउलिंग्स फॉर्मूला यूज होता है। यस, काउलिंग फॉर्मूला क्या कहते हैं? काउलिंग फॉर्मूला कहते हैं हमारा एज प्लस 1 इनटू एडल्ट डोज डिवाइड बाय 24। 3 फॉर्मूले और तीनों के तीनों सीरियल से याद रखेंगे कि हमारा 12 ईयर्स के लिए होता है, ये हमारा 20 ईयर्स के लिए होता है और ये हमारा 24 ईयर्स तक के लिए यूज होता है।
अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आपको डीलिंग्स फॉर्मूला से ही 8 साल के बच्चे के लिए डोज कैलकुलेट करनी है, तो कोई संकोच नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। सिर्फ और सिर्फ आपने उसने कहा है कि डीलिंग्स फॉर्मूला से 8 साल के बच्चे के लिए डोज कैलकुलेट करनी है, तो वैल्यू पुट आउट कीजिए और कैलकुलेशन आंसर, दैट्स क्लियर। ये नहीं रखना कि ये तो हमारा 12 ईयर्स से 20 ईयर्स के लिए होता है कि अब हमने या तो क्वेश्चन गलत दे दिया है या फिर हमारा आंसर गलत आने वाला है। नहीं, कुछ नहीं गलत आने वाला है। आप कैलकुलेट करेंगे तो सारे ही फॉर्मूले से हमारे नॉर्मल एज निकल के आएंगी। तो हमारे एज के लिए फॉर्मूले डिस्कशन हो गया। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमारा फॉर्मूला आता है नेक्स्ट, फ्राइड फॉर्मूला। जो फ्राइड फॉर्मूला है हमारा, उसमें एज रहेगी हमारी न कि ईयर्स में चलेगी, हमारी किसमें चलेंगी, मंथ्स में। यस, यहाँ पे हमारी एज मंथ्स में रहेंगी और वो अप टू 15 मंथ्स यानी 15 मंथ्स तक के बच्चे के लिए हम इसमें एप्लीकेबल रखते हैं। और यहीं से हमारा फॉर्मूला बनता है कि एज डिवाइड बाय 150, 15 से आ गया 150 इंटू एडल्ट डोज। क्लियर। और एज हमारी किसमें रहेगी, यहाँ पे एज हमारी इन मंथ। तो इसको आपको याद रखना है कि फ्राइड फॉर्मूला हमारा मंथ्स के लिए याद रखता है। फ्राइड फॉर्मूला हमारा किसके लिए रहेगा, मंथ्स में कैलकुलेट करेंगे। अगर उसने कहा है कि हमारा कोई 10 ईयर्स का बेबी है, 10 मंथ्स का बेबी है और एडल्ट डोज हमारी 100 mg है, तो हमारा चाइल्ड्स को कितनी एज, कितना डोज हम दे सकते हैं। क्वेश्चन क्या है कि चाइल्ड एज, यहां पे 10 मंथ्स दिया गया है। क्लियर। और एडल्ट डोज दिया गया है एडल्ट डोज दिया गया है 100 mg। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। क्वेश्चन क्या है कि एडल्ट डोज हमारी 100 mg है और हमारे जो चाइल्ड्स है, बेबी है, उसकी एज कितनी है, 10 मंथ्स, मंथ्स में दी गई है। तो मंथ्स की बात करेंगे तो फ्राइड फॉर्मूला यूज होगा। फ्राइड फॉर्मूला क्या है हमारा, एज डिवाइड बाय 150 इंटू एडल्ट डोज। और क्या करना है, जिस वैल्यू को हम फॉर्मूले में पुट आउट करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए कैसे, एज 10 मंथ्स दी गई है, इन मंथ्स हमारे 10 आ गया है, डिवाइड बाय 150 इंटू 100, ये हमारी एडल्ट डोज है। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, इसको हम 2 से कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे 3 आ जाएगा हमारा। 3 से हम इसको कैलकुलेट करेंगे 3.33 इंटू इसकी 2 करेंगे तो 6.66 mg, ये हमारे चाइल्ड्स की डोज निकल के आ जाएगी। अगर बड़ा व्यक्ति, एक वयस्क व्यक्ति 100 mg की टैबलेट खा रहा है, उसके लिए 100 mg सुटेबल है, तो हम 10 महीने के बच्चे को कितनी डोज देंगे, जी हाँ, उसको हम 6.66 mg की डोज देंगे। क्लियर। यही हमारा पोस्टोलॉजी सिखाता है कि हम किस पेशेंट्स को कितनी डोज किस रूट से दें ताकि वो उसके लिए सुटेबल रहे। यहाँ पे रूट की बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ डोज कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं कि हम किस पेशेंट्स को कितनी डोज दें ताकि वो उसके लिए सुटेबल रहे। और रेफरेंस कहां से लिया है, एडल्ट डोज से। एक वयस्क व्यक्ति को हम कितनी डोज दे सकते हैं, तो एक चाइल्ड को हम कितनी डोज दे सकते हैं। क्लियर। यहाँ पे हमने बात की थी कि एज जो आ रही है हमारी ईयर्स में आई थी और मंथ्स में आया है। एक फॉर्मूला हमारा फ्राइड फॉर्मूला मंथ्स में कैलकुलेशन के लिए आया है। 4 फॉर्मूले का आपके क्लियर। पहला फॉर्मूला यंग्स फॉर्मूला हमारा 1 to 12 के लिए आता है। डिलिंग्स फॉर्मूला सेकंड फॉर्मूला वो 12 to 20 ईयर्स के लिए रहेगा। एंड नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा आता है काउलिंग फॉर्मूला, वो 20 to 24 के लिए रहेगा। एंड फोर्थ फॉर्मूला आता है हमारा फ्राइड फॉर्मूला। फ्राइड फॉर्मूला होता है हमारा मंथ्स के लिए आता है, न कि ईयर्स के लिए। यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि हमारा ईयर्स में नहीं, ये मंथ्स में कैलकुलेट करेगा एज को। ठीक है। और ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पे
कैसे रहेगा, एज डिवाइड बाय 150 इंटू एडल्ट डोज। क्लियर। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारा क्लार्क फॉर्मूला। क्लार्क फॉर्मूला क्या कहता है, क्लार्क फॉर्मूला हमारा बॉडी वेट, जो क्लार्क फॉर्मूला है वो हमारा बॉडी वेट के अकॉर्डिंग चलता है। बॉडी वेट हमारा शरीर का वजन कितना है, जैसे आपने देखा है कि बच्चे कुछ मोस्टली क्या करते हैं हॉस्पिटल में, काउंट करते हैं कि कितना वजन इसका है, 10 kg है, 20 kg है, 1 kg है, 5 kg है। जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनके वेट बहुत कम होते हैं, जैसे 3 kg, 3 kg, 5 kg, है ना। तो उनके लिए हम डोज बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि बॉडी वेट के लिए अकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो भाई, हमने जब एज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लिया है तो फिर हम बॉडी वेट का यूज क्यों कर रहे हैं यहाँ पर। क्या होता है मैं आपको बता दूं, एक पेशेंट हो सकता है थोड़ा वीकनेस हो, 2 साल का बच्चा है, एक हो सकता है थोड़ा सा वीकनेस हो, थोड़ा कमजोर हो, तो उसका वजन कितना होगा, मेरे ख्याल से कितना हो सकता है 5 kg। 2 years के बेबी की हम बात कर रहे हैं। अगर वो थोड़ा सा हेल्दी नहीं है यानी थोड़ा सा कमजोर है तो उसका वजन हो सकता है 5 से 6 kg। अगर वही बच्चा थोड़ा सा हेल्दी है तो उसका वजन हो सकता है 9 to 10 kg। क्लियर। तो इसलिए कहीं ना कहीं कितना वेरिएशन आ रहा है, डबल डोज का वेरिएशन आ रहा है। इसलिए एज के साथ साथ बॉडी वेट भी हमारा इंपॉर्टेंस रखता है। क्लियर। जरूरी नहीं है कि दोनों ही पेशेंट्स को हम सुटेबल डोज इसके अकॉर्डिंग ही दें, और इसके अकॉर्डिंग अगर हमारे फॉर्मूला निकल के आता है, यंग्स फॉर्मूला हमारा यूज होगा, और हम बात करते हैं कि 2 years का बेबी है एंड कोई हमारा 7 years का बेबी है, नहीं 2 years के बेबी के लिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं एडल्ट डोज कितनी है 100 mg, और एज की ईयर्स में कितना है 2 years, तो उसको हम कितनी डोज देंगे। तो हमारा फॉर्मूला है एज इन मंथ्स डिवाइड बाय एज प्लस 12 जो कि स्टैंडर्ड है इनटू एडल्ट डोज 100 mg। तो यहाँ पे उसके लिए आ जाएगा 2 डिवाइड बाय 14 इंटू 100, और 14 से इसको डिवाइड करेंगे तो हम कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा रहेगा अप्रोक्स 6 पॉइंट कुछ आ रहा है। तो यहाँ पे कैलकुलेट आ रही है 6 इंटू 2 12 13 mg ही हम मान लेते हैं। ठीक है, आंसर बिल्कुल राइट नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल मान रहे हैं कि 2 years का बेबी था और उसके लिए हमारी एडल्ट डोज 100 mg थी, तो उसको हम कितनी डोज देंगे 13 mg। तो इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चाहे हमारा 5 kg का पेशेंट हो चाहे हमारा पेशेंट हो 10 kg का, दोनों को हम 13 mg की डोज देंगे। क्या ये सही है। ये फॉर्मूला हमारा एक सुटेबल यानी एक नॉर्मल हेल्दी स्टूडेंट्स के लिए है, सॉरी हेल्दी पेशेंट के लिए है। क्लियर। और हेल्दी मीन्स अगर हम 2 साल के बच्चे की बात करें, जो हेल्दी होगा उसका वेट हमारा नॉर्मल 7 to 8 kg के बीच में होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ एक पेशेंट हेल्दी नहीं है, नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल से कुछ वीक है, दूसरा पेशेंट नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा हेल्दी है, तो उनके लिए क्या हम यही डोज देखेंगे, नहीं, इसके लिए हमें कुछ डोज कम करनी पड़ेगी और इसके लिए हमें कुछ डोज बढ़ानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बॉडी वेट अलग अलग है। अगर ज्यादा सरफेस एरिया, ज्यादा हेल्दी है, ज्यादा सरफेस एरिया भी कवर करेगा, एक पेशेंट है बहुत वीक सा और दूसरा पेशेंट है बहुत ज्यादा हेल्दी, तो उसके लिए हमें क्या, वो बॉडी सरफेस एरिया ज्यादा कवर कर रहा है एज कंपेयर टू दिस,
और जो बॉडी ज्यादा सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो डोज को भी बॉडी में ज्यादा दूर तक फैलना पड़ेगा, और ज्यादा दूर तक फैलना पड़ेगा तो ज्यादा डोज की जरूरत पड़ेगी। हम बात करें एक कमरे में हमें कुछ फैलाना है, कोई हमारा 10 स्क्वायर फुट का कमरा है, दूसरा हमारा 15 स्क्वायर फुट का कमरा है, तो उसके लिए हमें कुछ फैलाने के लिए या पानी इसमें डालने के लिए ज्यादा चाहिएगा। तो उसी तरीके से हम अपनी बॉडी की बात करते हैं कि अगर ज्यादा सरफेस एरिया है तो उसको ज्यादा डोज की जरूरत पड़ती है एज कम्पेयर टू कम सरफेस एरिया के लिए। और जब बॉडी वेट ज्यादा होगा तो सरफेस एरिया भी, वो भी सीधी सीधी बात है कि ज्यादा ही होगा, और बॉडी वेट कम होगा तो सरफेस एरिया भी कम होगा। तो बात करते हैं अब हम बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, न कि एज के लिए। बॉडी वेट कैसे इंपॉर्टेंस प्ले करेगा। यहां नॉर्मल डोज निकल के आया था हमारा अकॉर्डिंग टू यंग्स फॉर्मूला, हमारा निकल के आया 13 mg। क्लियर। लेकिन हम बात करते हैं बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हमारा कौन सा फॉर्मूला होता है, क्लार्क फॉर्मूला। और क्लार्क फॉर्मूला क्या कहता है, चाइल्ड डोज कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेट इन केजी डिवाइड बाय 70 इंटू एडल्ट डोज। 70 कहां से आया, 70 एज हमारा स्टैंडर्ड लिया गया है कि एक वयस्क, एक एडल्ट का वेट कितना होता है 70 या फिर 75 के अप्रोक्स होता है, और 70 को हमने एक एज ए रेफरेंस यानी एक स्टैंडर्ड मान लिया गया है कि 70 केजी स्टैंडर्ड वेट होता है। और उसी से हम कैलकुलेट करेंगे वेट इन केजी डिवाइड बाय 70 इंटू एडल्ट डोज। तो हम बात करते हैं हमारे पेशेंट 5 केजी वाले के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। क्लियर। क्या कैलकुलेट करेंगे भैया, यहां पे हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, वेट कितना है 5 डिवाइड बाय 70 इंटू एडल्ट डोज कितना आ जाएगा। जब हम इसको इससे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1.5 के अप्रोक्स, और जब इसकी मल्टीपल करेंगे तो 7.5 mg के अप्रोक्स हमारी डोज निकल के आएगी। जी हाँ, वीक पेशेंट होने की वजह से हमें उसको इतना कम डोज देना पड़ेगा। अब दूसरे के लिए हम बात कर लेते हैं, ये तो हमारा 5 केजी वाले के लिए था। दूसरा हम बात कर लेते हैं 10 केजी वाले के लिए। 10 केजी वाले को हम कितना डोज देंगे, फॉर्मूला है हमारा एज यानी सॉरी बॉडी वेट हमारा केजी में 10 केजी डिवाइड बाय 70 इंटू एडल्ट डोज 100 mg। इससे हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो 1.5 के अप्रोक्स कैलकुलेट होगा ये, और जब इससे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 15 mg। देखिए बिल्कुल सीधा सीधा डबल डोज का वेरिएशन जा रहा है, डबल डोज का वेरिएशन जा रहा है। मीन्स हम उसको 13 mg नहीं, उसको हमें 15 mg सुटेबल डोज देनी पड़ेगी। 15 mg क्यों, क्योंकि 13 mg उसकी बॉडी के लिए कम डोज रहेगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारा बॉडी वेट भी अपना इंपॉर्टेंस प्ले करता है। नहीं ये नहीं है कि एक 70 इयर्स का पेशेंट है, बहुत अच्छा हेल्दी है, उसका वेट हो सकता है हमारा 80 केजी हो, 80 केजी नहीं तो 60 केजी, तो सीधी सीधी बात है हेल्दी पेशेंट्स का 60-65 के अप्रोक्स तो नॉर्मल सा होता ही होता है। दूसरा 70 इयर्स का पेशेंट्स है, बहुत ज्यादा वीक हो गया, बहुत ज्यादा वीक हो गया, उसका वेट कितना पहुंच गया है, उसका वेट 40 केजी तक पहुंच रहा है, बहुत कम वेट रह गया है क्योंकि वो बहुत ज्यादा कमजोर है। हालांकि इससे कम भी हो सकता है, लेकिन हम एक एग्जांपल मान रहे हैं कि इतने पेशेंट्स की हमारा वेट है। तो क्या हम दोनों ही 70 इयर्स के जो पेशेंट हैं दोनों को सेम डोज देंगे? जी, दोनों को क्या हम सेम डोज देंगे? नहीं, दोनों को सेम डोज नहीं दे सकते, क्योंकि अगर सेम डोज दे दिया तो इस पेशेंट के लिए वो डोज हायर हो जाएगी। वो पहले ही कमजोर है, उसका लीवर, उसकी किडनी थोड़ा सा कमजोर है, तो क्या होगा, उसको हम हायर डोज दे देंगे तो उनको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, ज्यादा लोड उठाना पड़ेगा, जिसकी वजह से उनको और ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। क्लियर। और एक हेल्दी पेशेंट्स है, उसको हम इतना डोज दें, उसको लिए कम डोज दें तो उसको सुटेबल नहीं रहेगी। जैसे अगर ज्यादा खुराक है, एक पेशेंट, एक व्यक्ति है वो एक समय में 4 रोटियां खाता है, और एक व्यक्ति है
वो एक समय में 2 रोटियां खाता है। अगर 4 वाले को हमने 2 रोटी खिला दी तो उसका क्या पेट भर जाएगा? उसके लिए सुटेबल डोज रहेगी? नहीं, वो खाने के बाद भी कहेगा कि यार कहीं ना कहीं मैं भूखा हूं, डोज पूरा नहीं हुआ। तो ऐसे ही हमारी डोज भी, जो मेडिसिन खाते हैं उसकी डोज भी ऐसे ही, अगर उसको कम रह गई है तो उसको रिजल्ट्स पूरे नहीं मिलेंगे, पूरी एनर्जी नहीं मिल पाएगी, पूरा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। और जिसको 2 रोटियों की जरूरत थी उसको हम 4 रोटियां खिला दें तो उसके लिए क्या होगा? उसका हजमा खराब हो जाएगा, उसको कहीं डकार नहीं आएगी, वो कहीं पे कहेगा पेट भारी हो गया, पेट में दर्द हो गया, कभी इधर घूमेगा, कभी इधर घूमेगा। तो अगर हम कम पेशेंट्स को, कम एज वाले पेशेंट्स को या फिर वीक पेशेंट्स को ज्यादा डोज दे देंगे तो वो उसके लिए हायर डोज हो जाएगी और वो उसके लीवर को, किडनी को कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये हमारा डोजेज फॉर्म कैलकुलेट करने के फॉर्मूले हैं। रिवीजन कर लेते हैं, एक बार रिपीट करते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है हमारा? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 फॉर्मूले हमारे एज के लिए स्टैंड करते हैं। और एज किस में रहेगी यहाँ पर? अगर हम सीधी सीधी बात करें कि हमारे 4 फॉर्मूले एज के लिए स्टैंड करते हैं और 3 फॉर्मूले इसमें से यंग्स फॉर्मूला प्लस बिलिंग्स फॉर्मूला एंड हमारा नेक्स्ट आता है काउलिंग फॉर्मूला। ये हमारे एज जो रहेगी वो हमारी किसमें रहेगी? हाँ जी, किसमें रहेगी एज हमारी? यहाँ पे ईयर्स में रहेगी। यहाँ की अगर हम बात करेंगे तो एज हमारी ईयर्स में रहेंगी। एंड फोर्थ फॉर्मूला आता है हमारा फ्राइड फॉर्मूला। इसमें हमारी एज किस में आ जाएगी? यहाँ पे हमारी मंथ्स में आ जाएगी। क्लियर? यहाँ पे हमारी एज मंथ्स में रहेंगी। 4 फॉर्मूले क्लियर है आपके? 5th फॉर्मूला क्या आता है हमारा? क्लार्क फॉर्मूला। यहाँ पे हमारा जो है बॉडी वेट, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हमारी कैलकुलेशन होगी। और यहाँ पे भी बॉडी वेट हमारा 2 कैलकुलेशन में आता है, एक तो हमारा केजी में आता है और एक पॉन्ड्स में आता है। एक तो हमारा पॉन्ड्स, PONDS, पॉन्ड्स में कैलकुलेट करते हैं और दूसरा हमारा बॉडी वेट केजी में कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम केजी वाले फॉर्मूले के लिए बात करते हैं कि बॉडी वेट हमारे पास केजी में है, किलोग्राम में है, तो हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा वेट डिवाइड बाय 70 इंटू एडल्ट डोज। और अगर हमारे पास वेट पॉन्ड्स में है तो उसके लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा वेट डिवाइड बाय 150 इंटू एडल्ट डोज। क्लियर? यहाँ पे हमारे 2 फॉर्मूले तैयार हो जाते हैं क्लार्क फॉर्मूले में। अगर वेट हमारा केजी में है तो हमारा डिवाइड बाय 70 रहेगा, और अगर वेट हमारा पाउंड्स में है तो डिवाइड बाय 150 रहेगा। यस, ये फॉर्मूला फिर हमारा यूज होगा वेट इन पाउंड्स डिवाइड बाय 150 इंटू एडल्ट डोज। क्लियर? ये हमारे फॉर्मूले हैं कि हम कैसे डोज कैलकुलेट कर सकते हैं। एक फॉर्मूला और है, उसका भी डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है हमारा? 6 फॉर्मूला। ये हमारा बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग आता है। जी हाँ, जो हम बॉडी सरफेस एरिया की बात कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग भी एक फॉर्मूला हमारा कैलकुलेशन को लेके आता है। यहाँ पे हमारा डोज क्या लेके आता है? ये लगता है बॉडी सरफेस एरिया इन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 1.72 इंटू एडल्ट डोज। क्लियर? क्या है हमारा फॉर्मूला? बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग आता है। बॉडी सरफेस एरिया जब हम कैलकुलेट करते हैं तो एक वेस्ट का जो बॉडी सरफेस एरिया होगा 1.72 मीटर स्क्वायर आता है निकल के। और अगर बॉडी सरफेस एरिया कह दिया है कि पेशेंट्स का बॉडी सरफेस एरिया
1.20 मीटर स्क्वायर है, उसके लिए एडल्ट डोज है 500 mg। 500 mg हमारी एडल्ट डोज है और बॉडी सरफेस एरिया 1.20 मीटर स्क्वायर है, तो उसके लिए एडल्ट डोज क्या होगी, क्या करेंगे हम 1.20 डिवाइड बाय 1.72 इंटू 500, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर, यहां से ये पॉइंट आ जाएगा हमारा, ये आता है 120 इंटू 500 डिवाइड बाय 172, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा निकल के। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारे फॉर्मूले थे डोजेज फॉर्म को कैलकुलेट करने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है, कैलकुलेशंस को समझने में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए, तो दोबारा आपके लिए कुछ अच्छा नया लेकर आएंगे। क्लियर, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए नई नई वीडियो के साथ। अभी हम नई वीडियो लेके आते हैं आपके लिए। ये क्वेश्चंस एकेटीयू के एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, इसलिए हम आपके लिए कैलकुलेशंस लेकर आए हैं। ठीक है, तो आपको एक बार ध्यान से समझना होगा। बहुत अच्छा कंटेंट है और बहुत ही इजी फॉर्मूले दिए गए हैं कि बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, बने रहिए हमारे साथ अगली वीडियो में। ठीक है।